हर जगह की, हर समाज की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, अपने कुछ नियम होते हैं। पर सोचिए जरा, क्या हो जब एक कहानी, एक नियम, एक पूरे के पूरे गांव को अपने काबू में कर ले। रामपुर गांव की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि कैसे लोगों का डर और पुरानी मान्यताएं सच पर भारी पड़ जाती हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि 9 बजे के बाद होता क्या है, बल्कि ये है कि भाई एक कहानी में इतनी ताकत आती कहाँ से है। मतलब पूरा का पूरा गांव हर रात खुद को घरों में कैद होने पे मजबूर कर दे। और इस सवाल का जवाब डर में, एक गहरे अपराध बोध में और सदियों से चली आ रही एक परंपरा में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले उस नियम को ही समझते हैं जो इस पूरे गांव की कहानी का आधार है। एक ऐसा नियम जिसे मानना मजबूरी भी है और जिंदा रहने की शर्त भी। तो होता ये है कि रामपुर में जैसे ही रात के 9 बजने को होते हैं ना, एक घंटी बज उठती है। और ये कोई आम घंटी नहीं है, ये एक वार्निंग है। गांव के जो सरपंच हैं, विक्रम सिंह, वो इस नियम के रखवाले हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हर कोई, हर एक इंसान घर के अंदर हो, क्योंकि गांव का एक ही कानून है, लिखा नहीं है पर सब जानते हैं कि 9 बजे के बाद बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। अब देखिए, जैसा हर जगह होता है, यहाँ भी दो तरह की सोच थी। एक तरफ था सरपंच का बेटा आर्यन, वो इसी माहौल में पला बढ़ा था और बस मासूमियत से जानना चाहता था कि पापा आखिर ये सब क्यों करते हैं। और दूसरी तरफ था वो चाय वाला, जो इन सब बातों को बकवास और अंधविश्वास कहकर उड़ा देता था। और यही विश्वास और अविश्वास की टक्कर इस कहानी को आगे ले जाती है। तो रात के 9 बज चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा। हर दरवाजे के बाहर नमक की एक लकीर खिंची हुई है। ये लकीर असल में डर और भरोसे के बीच की एक लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा। पर आज रात इसी रेखा को कोई चुनौती देने वाला था। तभी आर्यन के कमरे की खिड़की पर कोई खटखटाता है, और जो आवाज आती है वो किसी अजनबी की नहीं, उसके दोस्त अनिल की है। वो ही अनिल जो पिछले 1 महीने से गायब है। सोचिए जरा, डर का इससे भयानक रूप क्या होगा जब वो किसी अपने की आवाज में आए। ये तो सीधे सीधे किसी के भरोसे पर हमला है। और बस आर्यन के दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ दोस्त की आवाज और दूसरी तरफ पापा की वो बात, बेटा 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। अब वो बात सिर्फ एक कहानी नहीं लग रही थी, वो एक भयानक सच लग रही थी। यही वो पल होता है जब सालों से सुनी कोई कहानी किसी की अपनी हकीकत बन जाती है। जब दोस्ती का वास्ता काम नहीं करता तो बाहर से आ रही वो आवाज अपना असली रंग दिखाती है। जो पहले मिन्नतें कर रही थी, अब वो धमकी बन जाती है, दरवाजा खोल दो नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये एक क्लासिक माइंड गेम है। पहले इमोशनल ब्लैकमेल करो, फिर डराओ। और आर्यन जो डर कर पीछे हट जाता है, वो डर की पहली जीत थी। अगली सुबह होती है। विक्रम आर्यन को लेकर उस जगह जाते हैं जहां से इस सारे डर की जड़ जुड़ी हुई है, गांव का वो पुराना कुआं। ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं था, ये गांव के एक पुराने गुनाह का, एक अपराध बोध का सबसे बड़ा सबूत था। कहानी शुरू हुई थी 50 साल पहले इसी कुएं से। अनिल नाम का एक छोटा बच्चा इसमें गिर गया था। वो चीखता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी। तो ये सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं थी, उस दिन पूरे गांव की इंसानियत मर गई थी। और उसकी मां ने मरते मरते जो श्राप दिया, वो उस गुनाह को जिंदा रखने का तरीका बन गया। एक ऐसा श्राप जो हर 50 साल में गांव के एक बच्चे को अपना साथी बना लेता है। और वो नमक की लकीर, उसका क्या? देखिए, वो कोई जादू टोना नहीं है, वो दिमाग का खेल है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर। वो इस बात का सिंबल है कि जब तक हम खुद अपनी किसी कमजोरी के लिए, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार, दरवाज़ा नहीं खोलते, तब तक बाहर का कोई भी डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक सवाल दिमाग में आता है कि जो इन सब बातों को नहीं मानता, उसका क्या होता है? और यही कहानी में एंट्री होती है रमेश की, वही चाय वाला जो इस पूरे सिस्टम को चैलेंज करने वाला था। रमेश वो इन सब बातों को नहीं मानता था, उसके लिए ये सब अंधविश्वास था। तो उसने दरवाजे के बाहर नमक की लकीर नहीं खींची। और ये सिर्फ कोई भूल नहीं थी, ये एक तरह का विद्रोह था, एक बगावत। पर वो एक बात नहीं जानता था कि ये डर दिमाग से नहीं, दिल से हमला करता है। और हमला ठीक वहीं होता है
जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। रमेश को अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुनाई देती है, पापा दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गई। सोचिए, एक बाप के लिए इससे बड़ी कमजोरी क्या होगी। उसका सारा तर्क, सारा नशा एक पल में उतर गया। ये डर का सबसे बेरहम तरीका है, आपकी सबसे प्यारी यादों को ही आपके खिलाफ हथियार बना देना। और बस रमेश दरवाजा खोल देता है, और वो सिर्फ लकड़ी का दरवाजा नहीं खोलता, वो हकीकत और वहम के बीच की दीवार गिरा देता है। सामने कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के, और उसी अंधेरे ने उसे अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई कि इस कहानी पर यकीन न करने की कीमत मौत है। रमेश की मौत ने सब कुछ बदल दिया। अब सरपंच विक्रम सिंह समझ चुके थे कि इस डर से छिपकर नहीं लड़ा जा सकता। अगर इसे खत्म करना है तो इसका सामना करना ही होगा, इसकी जड़ तक जाना ही होगा। तो विक्रम ने एक प्लान बनाया। ये सिर्फ कोई बहादुरी का काम नहीं था, ये एक तरह का प्रायश्चित था। प्लान ये था, कुएं में उतरो, यानी अपने अतीत के गुनाह का सामना करो। 9 बजे से पहले वापस आओ, यानी उस गुनाह पर जीत हासिल करो। और अगर मैं वापस न आऊं तो रस्सी काट देना। इसका मतलब साफ था कि अगर वो अतीत में फंस जाएं तो आने वाली पीढ़ी को उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। घड़ी पर नजर डालिए, 8:58। ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये अतीत और भविष्य के बीच का एक पुल था। नीचे कुएं में विक्रम उस आत्मा से नहीं बल्कि अपने पुरखों की गलतियों से बात कर रहे थे। वो माफी मांग रहे थे पूरे गांव की तरफ से, अपनी पूरी पीढ़ी के गुनाहों के लिए। 8:59, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। कुएं से जो आवाज आ रही थी वो असल में गांव के अंदर की ही आवाज थी, जो पूछ रही थी, क्या ये माफी सच्ची है? क्या तुम लोग सच में बदलना चाहते हो? और ऊपर सबकी सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ विक्रम का इम्तिहान नहीं था, ये पूरे गांव के भविष्य का फैसला था। और ठीक 9 बजे जैसे ही घंटी बजी, रस्सी में जोर का खिंचाव आया। ये वो पल था जब वो 50 साल पुराना चक्र टूट गया। आर्यन का चिल्लाना, पापा! वो सिर्फ एक बेटे की आवाज नहीं थी, वो एक नई पीढ़ी की आवाज थी, जो अब अतीत के बोझ से आजाद हो रही थी। तो विक्रम की हिम्मत ने शराब तो तोड़ दिया, पर सवाल ये है कि क्या एक कहानी के खत्म होने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर कुछ सवाल हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। अब रामपुर में रात 9 बजे जो सन्नाटा होता है वो डर का नहीं, सुकून का होता है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। और वो पहले अनिल की आत्मा जो मुस्कुरा के चली गई, वो इस बात का सबूत है कि जब अतीत को इंसाफ मिलता है तो वो आपको शांति से छोड़कर चला जाता है। लेकिन श्राप टूटने के बाद भी कुछ सवाल तो रह ही गए। जैसे रमेश का क्या हुआ? वो जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, वो कहाँ गया? ये सवाल तो हमेशा खटकता रहेगा। और आर्यन का दोस्त अनिल, उसका क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक पीढ़ी के किए गए गुनाहों की कीमत अगली पीढ़ी पूरी तरह से चुका सकती है? क्या ये मुमकिन है? रामपुर की ये कहानी हमें एक बड़ी बात सिखाती है कि कभी-कभी कुछ कहानियां, कुछ डर लोगों को जोड़े रखने का काम भी करते हैं। और शायद अतीत के कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि उन्हें खोलने पर जो सच सामने आता है, हो सकता है हम उसका सामना करने के लिए तैयार ही ना हों।